Hey curious mind, welcome to Adhan Vriksha, the place where the learning meets excitement, ready to explore. Let's dive in. Today we will do NCERT Class 6 Social Science Chapter number 2 Oceans and Continent, all questions and answer. Whatever given in your book, we will do all questions and answer. You will find the link of our last video in I button and description. Dive in whenever you are ready. Let's start chapter number 2 Oceans and Continent. The first question is starting from the page number 27. What are the oceans and continent? What are the names of their distribution? Then answer should be the surface of the earth is made up of two main parts, land and water. हमारा जो surface है वो दो चीज से बना हुआ, land और water से. The large land mass is called, जो बड़ा वाला land mass रहता है उसको हम लोग continent बोलते हैं. Huge जो water bodies रहता है that is known as the oceans. तो पहले oceans को हम लोग देख लेते हैं. इसको oceans भी बोला जाता है, oceans भी बोला जा सकता है. Oceans are the vast, deep, continuous body of salt water and cover 71% of the earth's surface. All the oceans are connected each other. हर एक जो oceans है एक दूसरे के साथ connected है. इनका जो percentage है अर्थ में जितना पानी है उसका 71% पानी आपको यहाँ पे दिखेगा. ये सारा वाटर कौन सा है? तो सॉल्ट वाटर है. नेम ऑफ द 5 ओशंस जो है, पैसिफिक ओशन ये लार्जेस्ट और डीपेस्ट में आता है. देन अटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट सी रूट में से जाना जाता है. थर्ड है इंडियन ओशन नेम्ड आफ्टर द इंडिया. चौथा है साउदर्न ओशन अराउंड द अंटार्कटिका. और आर्कटिक ओशन ये स्मॉलेस्ट एंड कोल्डेस्ट ओशंस में से गिना जाता है. इसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्टिनेंट्स में. ये क्या होता है? द लार्ज कॉन्टिन्यूस लैंड एरिया दे कवर द अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस. कितना? तो 29% अर्थ सरफेस में इनका एरिया जो है फैला हुआ है. ईच कॉन्टिनेंट में भी हैव द कंट्रीज. इसमें हर एक में क्या है? कंट्रीज है और वहाँ पर में लोग रहते हैं और डिफरेंट टाइप का लैंड फॉर्म जो है आपको देखने को मिलेगा. तो नेम ऑफ द सेम 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं. सबसे पहले एशिया, ये लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलेटेड है. दूसरा अफ्रीका, ये सेकेंड लार्जेस्ट है और यहाँ पर में नाइल रिवर आपको देखने को मिलेगा. थर्ड है नॉर्थ अमेरिका जिसमें आपको यूएसए कनाडा ये सब इंक्लूड है. चौथा है साउथ अमेरिका, ये हैज़ द अमेजन रेन फॉरेस्ट. इसके बाद है अंटार्कटिका जो कवर करता है आइस से. कोई परमानेंट आपको रेसिडेंट यहाँ नहीं दिखेगा. इसके बाद है यूरोप, स्मॉल बट डेवलप. इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, स्मॉल कॉन्टिनेंट ऑल्सो ए कंट्री. ये कॉन्टिनेंट के साथ क्या क्या है? तो एग्जैक्टली ये कंट्री भी है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है इन व्हाट वेज डू द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट इम्पैक्ट द अर्थ इंक्लूडिंग द ह्यूमन लाइफ. कैसे ये सब जो है कॉन्टिनेंट हो या आपका ओशंस हो, कैसे हमारे जीवन पे इफेक्ट पड़ता है? तो चलिए देखते हैं. ओशन एंड कॉन्टिनेंट प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द सपोर्टिंग द लाइफ ऑन द अर्थ. दे मे बी द क्लाइमेट, फूड सप्लाई, मूवमेंट एंड इवन दे वी लिव. अब यहाँ पर मैं कुछ रूल्स है. रूल्स ऑफ ओशन देखेंगे तो क्लाइमेट रेगुलेशन में काम आता है. ओशंस एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सन एंड हेल्प कीप द अर्थ टेम्परेचर बैलेंस. ये क्या करता है? तो हीट को ऑब्जर्व करता है और अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस रखने का कोशिश करता है. दे ऑल्सो ब्रिंग द रेन ऑन द लैंड थ्रू द वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल के थ्रू आपको क्या होता है? रेन भी प्रोवाइड करता है. सोर्स ऑफ फूड, ओशन आर द फुल ऑफ, यहाँ फिश है, सॉल्ट है और अदर सी प्रोडक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा. जो लोग डेली उस पर डिपेंडेंट रहते हैं या जो उसके किनारे रहते हैं उनके लिए ये मेन खाना में से एक है. और इवन बहुत सारा जॉब्स वगैरह का अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलता है. देन थर्ड है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड. शिप्स ट्रैवल अक्रॉस द ओशंस कैरिंग द गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अदर. एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ट्रांसपोर्ट के लिए शिप का इस्तेमाल कर रहे हैं. इवन व्यापार वगैरह भी इसी से हो रहा है. ऑक्सीजन एंड लाइफ, टिनी ओशंस प्लांट जैसे इसको हम लोग फोटोप्लैंकटन के नाम से जानते हैं, जो प्रोड्यूस करता है मच ऑक्सीजन वी ब्रीथ. जितना हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा वो क्या कर रहा है? रिलीज करता है. इसके बाद आते हैं कॉन्टिनेंट का रोल. ये लिविंग स्पेस रहता है. कॉन्टिनेंट लिव द लैंड, पीपल, एनिमल, प्लांट ग्रो एंड बिल्ड होम सिटीज. ये क्या है? तो एक ऐसा जगह है जहाँ पर में हम लोग क्या है? फलते फूलते हैं और बड़े होते हैं. इसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज. दे हैव द रिवर्स, फॉरेस्ट, माउंटेन, मिनरल, सॉइल, जो हमारे लिए फूड का व्यवस्था, एनर्जी का व्यवस्था, इवन वाटर का व्यवस्था भी यहीं से हो जाता है. इसके बाद है कल्चर डाइवर्सिटी. डिफरेंट कंट्री हैव द डिफरेंट कॉन्टिनेंट में आपका डिफरेंट कंट्रीज दिखेगा और यहाँ पर में लोग अलग हैं, लैंग्वेज अलग है, इनका कल्चर अलग है. इस वजह से बोल सकते हैं कि अर्थ का जो ब्यूटी है वो अलग लेवल में चल जाता है. इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉन्टिनेंट ऑल्सो allow फार्मिंग इंडस्ट्री, ट्रैवल, ट्रेड विच सपोर्ट द ह्यूमन लाइफ एंड डेवलपमेंट. इससे क्या होता है कि हमारा विकास होता है. इसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 29 में, जहां आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द सर्कुलर लाइन इन विच द मैप कॉल्ड एंड डू वी नो दैट द व्हाट लाइन्स रिपीटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स कॉल्ड. यहाँ पर मैं हिंट्स में दिया हुआ है. तो यहाँ पर मैं आंसर लिखेंगे द सर्कुलर लाइन इन ईच मैप इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. इसको किस नाम से जानेंगे? तो हम लोग पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं. लाइन रेडिएटिंग फ्रॉम द टू पोल्स, इसको एक को हम लोग मेरिडियन ऑफ
लॉन्गिट्यूड के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। और नीचे में भी देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है विच हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर, कहाँ पर में आपको पानी का मात्रा जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो द साउदर्न हेमिस्फीयर हैज़ मोर वाटर देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। थर्ड है व्हाट डू यू थिंक दैट द कुड बी द अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ द वाटर ऑफ लैंड ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, डिस्कस इन ग्रुप। इसमें क्या करना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द पोर्शन ऑफ वाटर जो है वो 40 से 60% रहता है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ये 20 से लेकर के 80% रहता है। 20% आपका लैंड है और यहाँ 80% वाटर है, और यहाँ पर में क्या है 40% लैंड है और 60% क्या है आपको वाटर देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 4 में, जहाँ आर बी ऑल ओशन कनेक्टेड विद वन अनदर और देयर आर द सेपरेशन बिटवीन देम, क्या एक दूसरे से ये लोग कनेक्टेड है या सेपरेट है इनके बीच में। तो यस, ऑल द 5 ओशन आर इंटरकनेक्टेड, सब क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है। सम आर कनेक्टेड बाय द आर्कटिक ओशन, कोई आर्कटिक ओशन से कनेक्टेड है, जैसे द नैरो वाटर बॉडीज नेम्ड बेरिंग स्टेट कनेक्टेड विद द पैसिफिक एंड द आर्कटिक ओशन, स्टिल अदर आर कनेक्टेड बाय द नैरो गैप, एक गैप के द्वारा कनेक्टेड है लैंड मासेस से इनके बीच में, जैसे साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो आता है पेज नंबर 31 में, यहाँ पे दिया गया है इफ देयर इज सच एबंडेंस ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट व्हाई देयर इज मच टॉक ऑफ द वाटर स्कैरसिटी और वाटर क्राइसिस। जब इतना पानी हमारे पास है तो हम लोग क्यों बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, या पीने को पानी का कमी हो जा रहा है, तो ये क्यों बोला जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा इवन दो 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, 71% जो है वो कवर है वाटर से, लेकिन इसमें क्या है मैक्सिमम सॉल्ट वाटर है इन द ओशंस विच वी कैन नॉट ड्रिंक और यूज इन द फार्मिंग डायरेक्टली, जिसको हम लोग सीधा पी नहीं सकते और ना ही हम लोग इसका फार्मिंग में यूज कर सकते हैं। ओनली अबाउट 3% ऑफ द वाटर सरफेस वाटर इज फ्रेश वाटर, सिर्फ 3%, ये 3 भी एग्जैक्ट नहीं है, 2.9% ही है। एंड इवन मोस्ट ऑफ द वाटर इज लॉक्ड इन द आइस कैप, अब बहुत सारा क्या है आइस कैप में, ये ग्लेशियर्स में जमा हुआ है, और पॉल्यूशन वेस्टेज और द अनइवन जो रेनफॉल हो रहा है उस वजह से क्या हो वाटर का स्केर्सिटी आपको देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वाटर का कमी है, स्केर्सिटी है, और इसलिए हम लोग को पानी को सही से सोच समझ के इसका यूज करना चाहिए। इसके बाद 2 नंबर है व्हाट वेज आर द सेविंग वाटर, आर यू अवेयर ऑफ, विच वन ऑफ हैव यू सीन प्रैक्टिस एट होम एट योर स्कूल एंड योर विलेज एंड टाउन। तो कौन कौन सा पानी का बचत करने का तरीका है जिससे आप अवेयर हैं और आपने कहीं देखा है स्कूल में, घर में या आस में पड़ोस में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर होगा वी कैन सेव द वाटर बाय टर्निंग ऑफ द टैप व्हेन नॉट इज यूज। जब आपका नल का जरूरत नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, नल को ऑफ करके रखना चाहिए। फिक्सिंग लीकिंग पाइप, कहीं पर में पाइप लीक हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, ठीक करा लेना चाहिए। यूजिंग द बकेट इंस्टेड ऑफ शावर, शावर के जगह में अगर आप बकेट का इस्तेमाल करते हैं तो पानी का जो खपत है वो थोड़ा कम होता है। रीयूजिंग वाटर फॉर द गार्डनिंग, नहाने का पानी का क्या है तो हम लोग गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कलेक्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं तो वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं जो ऊपर से पानी वगैरह आ रहा है। एट होम आई हैव सीन द पीपल्स यूज द बकेट फॉर बाथिंग, घर में हमने क्या देखा है कि लोग शावर होते के हुए भी बकेट का यूज़ कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं क्लीनिंग के लिए। स्कूल में देखा गया है टैप्स आर टर्न ऑफ प्रॉपर्ली एंड वाटर इज यूज केयरफुली, यहाँ पर मैं पानी का नल साफ टीचर के द्वारा भी कहा जाता है कि अगर आपने यूज़ ऑलरेडी कर लिया तो उसको बंद कर दे, उसको चला के छोड़ना नहीं है, कहीं से एक एक बूंद भी पानी गिरना नहीं चाहिए। और अगर आसपास में देखेंगे हाउस कलेक्टेड द रेन वाटर इन टैंक्स एंड वाटर जो है प्लांट वगैरह में भी जा रहा है जो वाटर का सही यूज़ हो रहा है। तो ये सब कुछ तरीका है जिससे हम लोग वाटर को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग पेज नंबर 39-40 में, जहाँ एक्सप्लेन करना है कॉन्टिनेंट होता क्या है। अ लार्ज कंटिन्यूस एक्सपेंसेस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट, एग्जाम्पल में एशिया, नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद ओशन क्या है, वास्ट वाटर बॉडीज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ओशंस। ठीक है, इसके बाद इसका एग्जांपल होगा पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन। थर्ड है आइलैंड, सम स्मॉलर प्लेसेस ऑफ द लैंड सराउंडेड बाय द वाटर ऑन द ऑल साइड, चारों तरफ क्या है वाटर से कवर अप है तो इसको हम लोग आइलैंड के नाम से जानते हैं। एग्जांपल है लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछना है, ये 3 तरफ से पानी है, 3 तरफ से पानी है, यहाँ पर में एक लैंड है, ये चौथा साइड खुला हुआ है, तो इस तरह का जो वाटर बॉडीज है, इस तरह का जो बॉडीज है, सरफेस एरिया जो है, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे आप ये कमेंट में बताएंगे। इसके बाद तो ये इसका पहला पार्ट है जहाँ पर मैं बुक का क्वेश्चन आंसर कराया गया है। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या मिलेगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो है वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस लर्निंग जर्नी। इफ यू एंजॉय द राइड गिव इट अ थम्स अप, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड रिंग द बेल सो you never miss a spark of knowledge. Drop your thoughts or questions in the comment because here every learners matter. Until the next time, keep questioning, keep learning.